If you are an Indian parent from anywhere in this world, you must watch this because I'm sure आप इतना relate करेंगे ये वीडियो से. And there are so many layers जहाँ पे Indian parenting wrong जाता है because of the way we are conditioned to think. Let's understand. Indian parents love their children deeply, and I have studied so many parents across the world, across ethnicities. But Indian parents जो बच्चों को प्यार करते हैं ना, वैसा प्यार genuinely कोई नहीं करता है अपने बच्चों को. There is no doubt about that. हम सैक्रिफाइस करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं, बट समवेयर बिटवीन दैट लव एंड कंट्रोल, दैट प्रोवाइडिंग, दैट प्रोटेक्शन, हम ना कुछ गलती कर बैठे हैं, विच वी थिंक इज वेरी नॉर्मल. और हम जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन भी कर रहे हैं, बिकॉज ये मिस्टेक्स ना मिस्टेक्स नहीं लगती, बिकॉज इट इज रैप्ड इन लव. तो हमें लगता है यार ये तो प्यार है, एंड वी हैव नॉर्मलाइज्ड इट. सी, आई एम नॉट हियर टू ब्लेम द पेरेंट्स, बट हमारे पेरेंट्स को दे डिडंट नो बेटर, इसीलिए उन लोग ने ऐसा किया. दे वर रेजिंग अस फॉर सर्वाइवल. बट आज के बच्चे, दे आर नॉट जस्ट सर्वाइविंग. आज के बच्चे, दे आर फीलिंग, दे आर थिंकिंग, दे आर ग्रोइंग इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. एंड इफ वी डोंट अपग्रेड आवर पेरेंटिंग, we'll still keep on raising the children, look fine outside, but inside they're still struggling. Mistake number 5, obedience over expression. नहीं, आप चुप रहो, अभी बड़े बोल रहे हैं, बड़ों ने बोल दिया तो हमें बात माननी पड़ेगी. Please don't argue when elders say something. We were thinking कि हम उनको रिस्पेक्ट सिखा रहे, but this is not respect. What your बच्चा is learning is that my voice doesn't matter, my thoughts, my thinking does not matter. And the brain truth is, जो brain बार बार साइलेंस किया जाता है, it loses its confidence, it loses its voice, and eventually बाहर अगर मेरे बच्चे को बोलना होगा, उसको बहुत हिचकिचाहट होगी बोलने में. And I truly practically see so many people in my workshops, they tell कि मैम मैं बिजनेस में भी बोल नहीं सकता हूँ. My voice just doesn't come out, and it comes from your childhood trauma. Future result क्या हो रहा है? My बच्चा is hesitating to speak in the business, at his job, professionally. उसको कोई आइडिया आया, वॉइस आउट करना है, he's struggling to express. They just become people pleasers. Obedient child outside मतलब a damaged, silent child inside. Mistake number 4 जो पेरेंट्स करते हैं, shame based discipline. लोग क्या कहेंगे? अरे थोड़ी तो शर्म करो, तुम्हें पता नहीं चलता, उसको देखो वो कितना अच्छा है. आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे का बिहेवियर करेक्ट कर रहे हो, आप अपने बच्चे को इससे समझा रहे हो, आपको लगता है कि आपका बच्चा इसे समझ जाएगा, सुधर जाएगा. मेरे बच्चे को ये पूरे एपिसोड में समझाना है कि ये बिहेवियर सही नहीं है. और ये पूरे प्रोसेस में हम क्या करें, हम बच्चे को ही बोल रहे कि तुम सही नहीं हो, यू आर नॉट अ सही पर्सन. आप समझो, हमें बिहेवियर पे फोकस करना है, पर्सन पे फोकस नहीं करना है. हम क्या करते हैं, हम बच्चे को ही बैड बॉय बना देते हैं. बैड बिहेवियर नहीं, बैड बॉय. और इसका फ्यूचर रिजल्ट क्या हो रहा है? मेरा बच्चा सीखता है लो सेल्फ वर्थ, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, हाइडिंग द ट्रुथ. मिस्टेक नंबर 3 जो पेरेंट्स कर रहे हैं इज कंपैरिजन कल्चर. शर्मा जी का बेटा देखो, लुक एट योर कजिन, लुक एट पड़ोसी का बेटा कैसा है, आपके फ्रेंड के तो ज्यादा मार्क्स आए, व्हाई कांट यू बी लाइक दैट. ये सेंटेंस हमारे घरों में डेकेड्स तक बोला गया है. हम खुद ऐसे रेज हुए हैं, बिलीव इट और नॉट. एंड एवरी टाइम वी से इट, वी थिंक वी आर मोटिवेटिंग आवर चाइल्ड. और ये रोज की बात है हमारे हाउस होल्ड में. येस और नो पेरेंट्स, टेल मी इफ यू अग्री और नॉट. बट कंपैरिजन ना मोटिवेशन क्रिएट नहीं करता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है. बिकॉज बच्चा ना आपका इंटेंशन ये नहीं समझ रहा है कि मेरा मम्मा, माई मॉम वॉन्ट्स मी टू डू बेटर, इसीलिए मम्मा ऐसा बोल रही है. बच्चा का आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा है आपके शब्दों से. बच्चा ये समझने लगता है आई एम नॉट इनफ, मेरे में तो ये टैलेंट ही नहीं है, मेरे में तो स्किल्स ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता. और जब ये सेंटेंस बार बार रिपीट होता है, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं रहता है, इट एक्चुअली बिकम्स देयर इनर वॉइस. इमेजिन आपका बच्चा स्कूल से आया, एकदम जंप करते हुए आया, बोला कि मम्मा आई गॉट 18 आउट ऑफ 20, एंड यू वुड बी लाइक मतलब 2 मार्क्स कहाँ कट हो गए, बाकी उसके तो फुल आए, आपके क्यों नहीं आए. इमेजिन बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे कितना डीप इम्पैक्ट पड़ता है. और ये सिर्फ 18 या 20 की मार्क्स की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में हम ना बच्चे का जो नहीं वो कर रहा है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन वो जो कर रहा है. एंड 0 to 7 years में मेरे बच्चे का ब्रेन, एज वी ऑलरेडी नो, इट्स नॉट लॉजिकल, इट इज कंप्लीटली इन अब्जॉर्प्शन मोड. सो एवरी कंपैरिजन एक बिलीफ बना देता है कि आई कांट डू इट, एंड दैट गेट्स वायर्ड एज आइडेंटिटी, कि मैं यही हूं, मैं नहीं कर सकता. उसका आइडेंटिटी बन गया है ये. और अगर ये बार बार रिपीटेडली मेरे बच्चे को ये एहसास होता है कि मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड इनफ, वही ज्यादा अच्छा है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब मेरे बच्चे के ब्रेन में वो एक स्ट्रॉन्ग वायरिंग बन जाता है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड बिलीफ बन जाता है. कंपैरिजन मेरे बच्चे का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा रहा है,
वो उसका सेल्फ एस्टीम कम कर रहा है। मिस्टेक नंबर 2 जो हम देखते हैं इज इमोशंस इक्वल टू वीकनेस। हाँ, अगर हमारा बच्चा इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेसिव है या रो पड़ता है तो हमें लगता है ये तो वीक बच्चा है। बट नो, एक्सप्रेसिंग इमोशंस इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। स्टॉप क्राइंग, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट बी सो सेंसिटिव। कितनी बार हमारे घर में ये शब्द आते हैं। सो मेनी टाइम्स इट इज स्टॉप क्राइंग लाइक अ बेबी, इनफ इज इनफ नाउ। आपको लग रहा था दैट यू वर मेकिंग योर चाइल्ड स्ट्रॉन्ग, बट व्हाट वी एक्चुअली डिड, हमने उसका इमोशन सप्रेस किया। एंड सप्रेस्ड इमोशंस ना, इट नेवर अपीयर्स, इट कम्स बैक, यू नो एज व्हाट। अगर आपका बच्चा एंग्री हो जाता है, उसमें एंग्जाइटी दिख रहा है, टैंट्रम्स आ रहे हैं, विड्रॉ कर लेता है, दीज आर द साइंस ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस। एंड जिससे आपको एहसास होगा कि यार हमने इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे रेज नहीं किए, हमने इमोशनली कंफ्यूज बच्चे रेज किए हैं। बिकॉज उसका इमोशनल एक्सप्रेशन उसे जो करना था वो हेल्दी वे में नहीं कर सका, तो वो क्या कर रहा है अभी, गुस्से में, विड्रॉल में, एंग्जाइटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, और उसका प्राइस बहुत बड़ा है पे करने को। एंड मिस्टेक नंबर 1, एंड दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट पेरेंट्स आर डूइंग, इज ओवर प्रोवाइडिंग, ओवर गिविंग, ओवर पैम्परिंग। मतलब इंडियन पेरेंट्स को बच्चों को सब कुछ बेस्ट देना है, बेस्ट स्कूल, बहुत अच्छा खाना, कंफर्ट, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ। बट डू यू नो पेरेंट्स, अगर हम इतना ओवर कंफर्ट, ओवर फैसिलिटी, ओवर प्रोवाइड करते रहेंगे, मेरा बच्चा डिस्कम्फर्ट में अगर बैठ ही नहीं पाएगा, उसको वेटिंग, पेशेंस, बोर्डम अगर पता ही नहीं चलेगा, तो मेरा बच्चा किस तरह से इमोशनल रेजिलियंस सीख पाएगा, वो किस तरह से स्ट्रांग बन पाएगा। बिकॉज लेट मी टेल यू पेरेंट्स, जो चीज़ें हमें नहीं मिली, हमें वो हमारे बच्चों को देनी है, बट जो हमें नहीं मिली ना, दैट ओनली शेप्ड हु वी आर टुडे। हम में पेशेंस है, हम वेट कर सकते हैं, हम बोर होके खुद को एंगेज कर सकते हैं। आज के ज़माने में एवरीथिंग इज इंस्टेंट, ओवर स्टिमुलेशन, ब्लिंकिट, रील्स, इन शॉर्ट्स, स्विगी, जोमैटो, यूट्यूब पे इतना सब कंटेंट ऑन लूप चलता रहता है। इन द ज़माना ऑफ इंस्टेंट, माई ब्रेन वॉन्ट्स अ लिटिल ब्रेक, माई ब्रेन वॉन्ट्स अ पॉज, बट वो पॉज मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए मेरा बच्चा इतने टैंट्रम्स कर रहा है। और उसमें हम ओवर प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे को थोड़ा सा कुछ आँच आया और हम उसको प्रोटेक्ट करने चले जाएंगे। लेट देम सिट विद दैट डिस्कम्फर्ट, लेट देम क्राई, दे विल कम अराउंड, दैट इज हाउ दे लर्न इमोशनल रेजिलियंस। सो पेरेंट्स, humble request, please stop being your child's over protective energy, और उनको आप रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड करो, उसके अलावा उनको फिगर आउट करने दो। बिकॉज वो जितना फिगर आउट करेंगे उतना उनका ब्रेन यूज होगा, उतना वो लोग सीखेंगे, दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। उनके ब्रेन में ऐसे सर्किट्स बनेंगे एंड दे विल लर्न। बिकॉज बाहर की दुनिया इज गोइंग टू बी अ टफ वर्ल्ड फॉर देम, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी वेरी इजी ऑन देम, राइट? वर्ल्ड इज चेंजिंग एट सच अ फास्ट पेस, देयर आर गोइंग टू बी बुलीज जो उनको बहुत खराब बोलेंगे, और तब क्या होगा, बच्चा घर आके रोने लगेगा, तब आप क्या बोलोगे, डोंट क्राई लाइक अ बेबी, आप भी इमोशन सप्रेस करोगे। बाहर से ऑलरेडी लोग उनको बोल रहे हैं, घर पे आप भी इमोशन सप्रेस करो, इमेजिन बच्चा कहाँ जाएगा। सो इमोशनल एक्सप्रेशन घर पे अलाउ करो और उनको थोड़े डिफिकल्ट इमोशंस फील करने दो। And if this video made you rethink about your parenting even a little bit, it means you are at a right place and you're concerned for your child and you're a great parent. So parents, tell me in the comments what are the little mistakes that you think you're making, and I will reply to you with the solutions that आप क्या कर सकते हो उसकी जगह. And every week I come up with amazing content on child brain science, child development and child psychology. And if you think anybody needs to listen to this video, please do share with them on WhatsApp, on any other platform, so that हम पेरेंट्स को एक प्रॉपर वे में गाइड कर सके on the mistakes that they are making, and we can raise a healthy nation. Thank you so much, parents.